साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आरएसएस के बीच में क्या संबंध था या क्या नहीं था। क्या आरएसएस को बाबा साहब ने समर्थन दिया था या नहीं दिया था। तो इस बीच में जिस प्रकार से बाबा साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि आरएसएस की शाखा में उन्होंने गए थे, ये बड़ी तेजी से वायरल हो रही है न्यूज और इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो आप अंत तक बने रहिए कि क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरएसएस को समर्थन दिया था या आरएसएस की शाखा में गए थे या नहीं गए थे। आपण जे आरएसएसचा विरोध करतोय तो आपल्या स्वतःच्या अनुभवावरून करतोय का आपल्या डोक्यात तसं भिनवलं जातंय? कारण आपल्या संपूर्ण उभ्या हयाती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एकदाही संघावर टीका केली नाही। ये संघ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा में बैठे कुछ अत्यंत घिनौने मानसिकता के, विकृत मानसिकता के जो लोग हैं, उनकी ये साजिश थी। नांदेड़ का जो ग्रुप में लेकर गया था 2000 के दरमियान, और उन्होंने पूर्णा, जालना, परभनी में कांड किए, लोग मरवाए और औरंगाबाद की रेखी की मस्जिद की, और उसके लिए बम बना रहे थे नांदेड़ में, उसमें बम फूटा और मारे गए 2006 में। जो मिथुन चक्रवर्ती नाम से घूम रहा था, जो बम कैसे बनाया जाता है वो ट्रेनिंग कैंप में उपस्थित रहता था। राकेश धावड़े रोज उसे लाता था हमारे पास सिखाने के लिए, और वही राकेश धावड़े मालेगांव में आरोपी था। तो उससे पहले हम यह बात करेंगे कि आरएसएस क्या बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति के द्वारा समर्थन देने जैसा संगठन है। क्या आरएसएस जो इस देश को, जिस व्यक्ति ने मैं प्रथम भारतीय हूं और अंतिम भी भारतीय हूं कहने वाले इंसान ने, क्या उसके समर्थ में बात की होगी या उसके शाखा में गए होंगे। जो इंसान कहता हो कि मेरे हित की बात और देश के हित की बात अगर आएगी तो मैं मेरा हित छोड़ूंगा और देश के पक्ष में खड़ा रहूंगा। क्या ऐसा बोलने वाला व्यक्ति, क्या आरएसएस जैसे आतंकवादी संगठन जिसे कहकर उस पर 3 बार बैन लगाया गया था, ऐसे संगठन के समर्थन करेंगे? तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए वीडियो में। हम आज बात करने वाले हैं, इस पर खुलासा करने वाले हैं कि क्या बाबा साहब ने आरएसएस के बारे में उनकी क्या राय थी और उन्होंने क्या कहा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने 2 क्लिप भी देखी हैं और उससे जंग छिड़ी है। जनवरी 1948 को गांधी जी के हत्या के बारे में सीधा आरएसएस पर आरोप लगा, यानी आरएसएस ने ही हत्या करवाई है। यह नथुराम गोडसे ने जो हत्या की थी, आरएसएस ने हत्या करवाई है। और यह कह करके जो 14 फरवरी 1948 को आरएसएस पर सरदार पटेल जी के द्वारा बयान लगवाया जाता है। सरदार पटेल जी के द्वारा बयान लगाया जाता है और बीजेपी 2014 में सत्ता में आने के बाद जिस आरएसएस पर बयान लगाने वाले सरदार पटेल जी का स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कह के गुजरात में बड़ा स्टैच्यू लगाती है, जो कि 2-3 हजार रुपए उसको लगाकर, क्या बीजेपी की राजनीति है और क्या आरएसएस का खेल है, इसमें आप समझ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जिस प्रकार से इस देश में आपातकालीन के दौरान 1975 में इस पर बयान लगाया था इंदिरा गांधी ने, उसके बाद में तीसरी बार जो 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने के संदर्भ में उस पर बयान लगा। दोस्तों, क्या लगातार बयान लगने वाले या जिस संगठन ने गांधी जी की हत्या की हो उस पर बयान लगाया, जब बाबा साहब ऐसे संगठन को समर्थन दे सकते हैं? तो साथियों, जिस प्रकार से गांधी की हत्या होने के बाद जो कांग्रेस के लोगों ने, मराठा और बड़े पैमाने में हिंदू कांग्रेसी लोग मौजूद थे और उन्होंने मुंबई के ब्राह्मणों के ऊपर हल्ला चढ़ाया और उन्हें मार मार कर उनका भूत बना दिया और उनकी संपत्ति तक हड़पने लगे और उनको मारना पीटना यह सब कुछ चालू होते हुए वह भागकर मुंबई में रहने वाले सभी ब्राह्मण डर के मारे डोंबिवली और कल्याण परिसर में आकर छुपने लगे। तो आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक जैसे आपने बी बोया है उसका फल आपको भोगने पड़ रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से बाबा साहब ने सीधे तरीके से उनको कहा था वहां पर। तो इस प्रकार से
बाबा साहब ने उस आरएसएस को पहले भी नहीं माना था और बाद में भी उन्होंने नहीं माना। किस प्रकार से बाबा साहब ने उन्हें सीधी तरीके से कहा कि जैसे आपने भी बोया है वैसे ही आपको फल भोगने मिलेगा। तो आगे चलकर बाबा साहब ने क्या कहा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जाइए, आपके घर में अगर किसी कपाट में किताबें रखे हुए राइटिंग एंड स्पीचेस में खंड 15वां, उस खंड 15वां निकालिए, उसका पेज नंबर 560 में आप देख सकते हैं उसको खोलकर कि बाबा साहब ने आरएसएस के बारे में क्या कहा था। दोस्तों, संसद के डिबेट्स में बाबा साहब कहते हैं सामाजिक विषय और इस संस्थाओं के बारे में बात करते करते बाबा साहब कहते हैं कि जिसमें आई मेंशन द आरएसएस एंड अकाली दल। दोस्तों, आरएसएस और अकाली दल इन दो संगठनों के बारे में बाबा साहब जिक्र करते हैं। हम देखेंगे बाबा साहब पार्लियामेंट डिबेट्स में कहते हैं कि सम ऑफ देम आर वेरी डेंजरस। देखिए बाबा साहब ने क्या शब्दावली का उपयोग किया है, सम ऑफ देम वेरी डेंजरस, ये संगठन। तो दोस्तों, इस प्रकार से बाबा साहब ने इन दो संगठनों को ये डेंजर संगठन है, ये घातक संगठन है, सीधी तरीके से उन्होंने कहा दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे बाबा साहब का विचार था ऐसे संगठन के ऊपर, जो कि उसके ऊपर आतंकवाद का भी ठप्पा लग चुका है और यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है कि बाबा साहब उनके शाखा में गए थे। तो दोस्तों, इसके बाद में भी इस संगठन के ऊपर मालेगांव बम हत्याकांड, नांदेड़ के बम हत्याकांड यह लग चुके हैं दोस्तों। तो उनके ही कार्यकर्ता को आप सुनिए किस प्रकार से उन्होंने इसका खुलासा किया है कि यशवंत राव शिंदे, इन्होंने द वायर चैनल पर जिशांत कासकर की मुलाकात में उन्होंने क्या खुलासे किए हैं, आप सुनिए दोस्तों। ये संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा में बैठे कुछ अत्यंत घिनौने मानसिकता के, विकृत मानसिकता के जो लोग हैं, उनकी साजिश थी। सिर्फ सत्ता के लिए। वास्तव में मुझे इंद्रेश जी ने प्रस्ताव दिया था, जो नांदेड़ का जो ग्रुप में लेकर गया था 2000 के दरमियान, और उन्होंने पूर्णा, जालना, परभनी में कांड किए, लोग मरवाए और औरंगाबाद की रेखी की मस्जिद की, और उसके लिए बम बना रहे थे नांदेड़ में, और उसमें बम फूटा और मारे गए 2006 में। और उसी टीम में कार्य में लगे हुए राकेश धावड़े, रवि देव, जो उस समय अखिल भारतीय बजरंग दल का सह संयोजक था, कौन, रवि देव, जो मिथुन चक्रवर्ती नाम से घूम रहा था, जो बम कैसे बनाया जाता है वो ट्रेनिंग कैंप में उपस्थित रहता था। राकेश धावड़े रोज उसे लाता था हमारे पास सिखाने के लिए, और वही राकेश धावड़े मालेगांव में आरोपी था। पूर्णा, जालना, ऐसे कई कांडों में एक राष्ट्रव्यापी एक साजिश थी। तो इस प्रकार से द वायर पर उन्होंने यह अपनी बात रखी। वो खुद को आरएसएस का कार्यकर्ता मान रहे हैं और ये कार्यकर्ता आरएसएस के ये कार्यक्रम रह चुके हैं दोस्तों। जैसे कि केरल में आरएसएस के कार्यकर्ता के घर में 770 किलो का बम स्फोटक मिलना, और जिस प्रकार से केरल में ही एक आरएसएस के कार्यकर्ता का बम बनाते हुए बम स्फोट होना, ये तमाम जो खबरें सोशल मीडिया में वायरल है और उसको पुलिस ने भी उसको गिरफ्तार किए हुए बातें गोदी मीडिया ना तो बताएगी, गोदी मीडिया में ना तो उसकी कोई चर्चा हुई थी दोस्तों। तो इस प्रकार से ऐसे आतंकवादी संगठन को अगर बाबा साहब ने समर्थन देने वाली ये बात अगर आरएसएस के लोग कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो कुछ लोग आरएसएस के भयगाम में आने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से अकाली दल और आरएसएस को डेंजर संगठन है, ये घातक संगठन है, यह बाबा साहब ने उनके पार्लियामेंट डिबेट्स में कहा है, यहाँ वहां ने पार्लियामेंट डिबेट्स में कहा है, और उन्होंने वो बातें लिखकर रखी है कि अपने राइटिंग एंड स्पीचेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से जो छपवाई गई है वह डिबेट्स पढ़िए, वो बाबा साहब के वैल्यूम्स पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने इस संगठनों के बारे में क्या कहा था दोस्तों। तो ऐसे ही खबर के लिए जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।